कल रात 10 बजे जिसने भी सपना की वीडियो देखी, लगभग 10 ही बज रहे थे जब वो वीडियो आई, हर एक इंसान की रूह कांप उठी। वो ये लाइन सपना के हेटर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उनकी रूह नहीं कांपी थी, उन्हें वो नाटकबाज ड्रामेबाज लग रही थी। अभी भी आप उसके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि अब नया हेयर स्टाइल लेना है तो ड्रामे कर रही है। बाकी जो इंसान हैं जिनके सीने में दिल है और जो दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं ना, उन सब की रूह कांप उठी थी। उन्हें ये लगा था, सब डरे हुए थे, इवन मैं भी डरी हुई थी। ये लग रहा था कि सपना खुद को कोई हार्म ना पहुंचा ले। सबने ये कमेंट्स लिखे, प्लीज़ सपना बी ब्रेव, प्लीज़ सपना बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हार नहीं सकती, तुम बच्चियों को देखो, तुम्हें बच्चियों के लिए जीना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं तो सपना ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेगी, खुद को हार्म करने की गलती सपना नहीं करेगी, क्योंकि वो 2 बच्चियों की माँ है। उसे पता है कि उसे इस पूरी दुनिया की गंदगी से लड़ के भी जीना है और जीतना है। जब इंसान लड़ता है और लड़ के वो खुद से हारता है ना, तब वो इस तरीके से रोता है। वो खुद से हार रही है, वो खुद से लड़ रही है, उसे उसकी लड़ाई यहाँ किसी तीसरे से नहीं है। जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में छोटी जीजी को अनाप शनाप बोल रहे थे, जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में ससुराल वालों को लेके बुरा बोल रहे थे, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सपना को ट्रोल करते हैं, सब उनसे सपना की लड़ाई है। नहीं, सपना की लड़ाई खुद के साथ है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, और मैं हूँ पूजा। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से सपना की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपना छोटी जीजी से लड़ रही है। क्योंकि सपना ने अपनी वीडियो में एक लाइन ये बोली थी कि आई मिस यू, आई रियली मिस यू सो मच, बट आई हेट यू, आई स्टिल हेट यू। ये 2 लाइनें एक इंसान के लिए एक टाइम पे बोलना थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? जब आप किसी को हेट करते हो तो आप उसे मिस कर ही नहीं सकते, और जब आप किसी को मिस करते हो तो आप उस इंसान को हेट कर ही नहीं सकते, है ना। चीज़ें तो ऐसी होती हैं। बट यहाँ पे सपना ने उसके लिए क्या बोला कि मैं तुम्हें मिस भी करती हूँ, साथ के साथ मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ। ये लाइनें सपना की थी। क्यों बोला? इन लाइनों को बोलने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही थी कि आज भी वो उन दिनों को, वो उन पलों को मिस करती है जो दिन उसने अपने ससुराल में बिताए और राजवीर जी के जाने के बाद बिताए। छोटी जीजी के साथ उसका क्या बॉन्ड था वो बहुत अच्छे से लोगों को दिखा। छोटी जीजी आज की डेट में चाहे जितने भी इनके रिश्ते ख़राब हुए हों, लेकिन इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते कि बीते हुए कल में इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। छोटी जीजी ने एक टाइम पे सपना को बहुत संभाला है, सपना ने भी छोटी जीजी को एक माँ का प्यार, एक बड़ी बहन का प्यार, एक दोस्त का प्यार, हर तरीके से उसे उन्होंने प्यार, सपना ने प्यार दिया। तो साथ के साथ छोटी जीजी ने भी सपना के दुख के समय पे, भले छोटी जीजी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था हम नहीं जानते, वी आर नॉट परमात्मा, बट हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो दिखावे के लिए ही सही, वो एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ममता और प्यार मिली होती है उसके नाते ही सही, लेकिन छोटी जीजी ने संभाला तो। और जब आपके दुख के दिनों में आपको संभालने वाला कोई होता है ना, आपके दुख के दिनों में आपकी दुखती रग पे मरहम लगाने वाला कोई होता है, आप पूरी ज़िंदगी उस इंसान को भूल नहीं पाते हो। क्योंकि आपको ये लगता है, आपका एक बॉन्ड जो होता है ना, एक कनेक्टिविटी होती है, वो उसके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और यही चीज़ सपना की और अंशु की भी थी। छोटी जीजी के साथ सपना का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया था, वो आंखें मूंद के उसके ऊपर भरोसा करती थी। वो अपना हर दर्द, अपनी हर तकलीफ़ उसके सामने रख देती थी, और उसे ये लगता था कि यही है वो, जो मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है जो मुझे समझती है। और जब उससे उसे धोखा मिला, वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। जब उसकी तरफ से उसे तकलीफ़ मिली ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई।
उसे इस चीज़ का यकीन ही नहीं था। बड़े भरोसे से वो उस घर से निकली थी और उसे ये पूरा यकीन था कि हम चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, हम तो एक ही रहेंगे, वो मेरे खिलाफ़ कभी जा ही नहीं सकती। ये यकीन के साथ सपना उस घर से निकली थी। लेकिन सपना को इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ें इस तरीके से पलटेंगी। और जिस छोटी जीजी को वो इतने प्यार से, उनके भरोसे पे उसने उस जगह को छोड़ने का डिसीज़न लिया, जिस जिस भी तरीके से, जिस भरोसे के साथ कि कल को हम एक होंगे, कल को हम मिलेंगे, हम बातें करेंगे, हम लगातार एक दूसरे के टच में रहेंगे, ये सारी चीज़ें सपना ने करी। उसके बाद जब छोटी जीजी की तरफ से सपना को कुछ चीज़ें मिली, कुछ ऐसे आप कह लो धोखे मिले। अब वो छोटी जीजी की मजबूरी थी, छोटी जीजी के ऊपर फैमिली का प्रेशर था, छोटी जीजी के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था। क्या था इस चीज़ को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से कि सपना को ये दुख मिला कि छोटी जीजी ने भी अपना चेहरा जो है वो एक अलग ही उनका चेहरा है, एक अलग ही उनकी पहचान है, उसको दिखा दिया छोटी जीजी ने, जो कि जिससे कि ऑडियंस भी बहुत दुखी हुई। ऑडियंस को भी ये लगा कि अरे ये ऐसी तो नहीं थी, इससे तो हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये भी सपना को इस तरीके से डिच करेगी, ये भी सपना को इस तरीके से परेशान करेगी, ये भी सपना को लेके ऐसे टॉन्ट मारेगी, ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था। बट वो सब कुछ छोटी जीजी ने किया। इन चीज़ों से ना सपना को हर्ट हुआ, लेकिन वो जो तकलीफ़ होती है ना वो क्षणिक होती है, वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है। जब आपका अपना कोई आपको कुछ कह देता है तो एक टाइम पीरियड के लिए आप दुखी होते हो, लेकिन आपके अंदर जो प्यार होता है वो प्यार कभी ख़त्म ही नहीं होता है उस अपने के लिए जिसे आप अपना मान चुके हो, जिसने आपके अप्स एंड डाउन्स में आपका साथ दिया है, जिसने आपके आंसू पोंछे हैं। उसकी कही हुई बातों से आप एक टाइम पीरियड के लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन उसे आप अपना दुश्मन बना ही नहीं सकते, उससे आप मुंह फेर ही नहीं सकते। यही चीज़ सपना के साथ भी है। सपना आज भी अगर एक बार को छोटी जीजी सपना के आंसू पोंछने आ जाए ना, सपना उन्हें गले से लगा के फूट के रोना चाहती है। सपना उससे अपने दिल की हर वो बात कहना चाहती है जो बात वो इतने महीनों में नहीं कह पाई है। सपना उससे अपनी हर शिकायत करना चाहती है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रही है। शायद इसी उम्मीद के साथ वो वहाँ गई भी थी कि जब मैं मिलूँगी तो मैं खूब लड़ूंगी, मैं खूब शिकायतें करूँगी, मैं खूब रो लूँगी और मैं उसे ये बोल भी दूँगी कि भाई आज भी मैं तुझे मिस करती हूँ, तू मेरी है, मैं तेरे साथ बहुत खुश रहना चाहती हूँ। बट ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाई और इस चीज़ का मलाल, इस चीज़ की तकलीफ़ सपना को है। सपना को समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दिल की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपना सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल से हार के बैठी है। वो ज़ुबान की कड़वी ज़रूर है, वो ज़ुबान से कड़वा ज़रूर बोल लेती है, पर ऐसा नहीं है कि उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत हो। वो चाह के भी नफ़रत नहीं कर पाती। वो करना तो चाहती है कि मैं नफ़रत करूं, मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम अगर मेरे बिना जी सकते हो तो मैं भी जी सकती हूँ, बट ऐसा वो कर नहीं पाती और ऐसा वो कर भी नहीं पाएगी। और यही वजह है कि जब सपना बहुत सारी उम्मीदें लेके अपने ससुराल गई और वहाँ से आने के बाद उसे ये सुनने मिला कि भाई अगर तुम्हें हमारे घर में आना है तो छोटी जीजी कहना है, रटना है, नहीं तो तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, मत आओ, नहीं पसंद वो तुम्हें तो तुम हमारे घर मत आओ। इस चीज़ ने सपना को झकझोरा है, इस चीज़ ने सपना को तकलीफ़ दी है कि उस आंगन में जिसमें मैंने अपने जीवन के इतने साल बिता दिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ जाने के लिए, उन लोगों से बच्चियों को दादा दादी कहवाने के लिए और बच्चियों को दादा दादी का प्यार दिलवाने के लिए मुझे किसी के आगे झुकना होगा। और ये चीज़ सपना कभी नहीं कर पाएगी, ये चीज़ सपना कर नहीं पा रही है। और इसी चीज़ की वजह से कल जो डिप्रेशन आपको सपना के चेहरे पे दिखा वो दिखा। मेरी बात से कितने लोग अग्री हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं सपना से यही कहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग। सपना तुम एक माँ हो, तुम हार नहीं सकती।